हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि मस्त होंगे, बिंदास होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग क्लास 9th डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कंप्लीट थ्योरी देखेंगे। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसको देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको मतलब कहीं देखने की ज़रूरत होगा। एकदम कंप्लीट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको एकदम समझ में आएगा और ये मोशन का एकदम बेसिक न्यूमेरिकल का पार्ट है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है? अब देखिए, ऐसा नहीं कि मैं ये फिगर्स अभी ये जो है ना, पहले हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंप्लीट बात करते हैं। तो ये देख के आप स्किप मत कीजिएगा कि ये तो आप बकवास करेगा। एकदम लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? कंप्लीट एकदम आपके लिए एकदम परफेक्ट तरीके से आपको पीपीटी तैयार किया हुआ है और एकदम आपको दिल और दिमाग छा जाने वाले सारा एकदम कंसेप्ट आपके सामने रख देंगे निचोड़। बस खाली पैसेंस रख के जैसे मैं समझाता हूँ उसे आप मतलब केयर करके एकदम सुनते चलिए। देखिए, अब यहाँ पे हम लोग दोनों को एक साथ समझते हैं। जैसा कि आप दो पॉइंट देख रहे हैं, पॉइंट ए, ठीक, पॉइंट ए और पॉइंट बी। जैसा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी ये आप देख रहे हो, ठीक है? तो देखिए, अब हम लोग एकदम आराम से समझते हैं, ठीक है? एकदम रिलैक्स होके। आप दो पॉइंट पहले नोटिस किए, पॉइंट ए यहाँ पे है आपका और पॉइंट बी यहाँ पे है। ये दोनों पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोटिस कर लिए होंगे। बीच वाला सब चीज उड़ा दीजिए, ठीक है? और ये मान लीजिए कि कुछ ऐसे बीच में पॉइंट है जो घर है, इस सब पॉइंट को हटा दीजिए। अब यदि मैं बोलूं कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के जाना है, मैं क्या बोलूं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के आपको जाना है, तो आप क्या कहेंगे? आप जो है ये कहेंगे कि हम ऐसे निकलेंगे और ऐसे घूमते फिरते इसका घर में चाय पानी पियेंगे और फिर जाके यहाँ चल जाएंगे। फिर कहेंगे कि नहीं, एक मेरा दोस्त यहाँ पे रहता है, ठीक, ये उसका दोस्त का घर है, ठीक, पॉइंट सी पे। हमको जाना है पॉइंट ए से बी तक के, ठीक, जाना है कहाँ? पॉइंट ए से बी तक के जाना है। एक तो हो गया कि यहाँ घूमे, ये अपने दोस्त के घर चाय पानी पिए और फिर यहाँ पहुंच गए। फिर हुआ कि नहीं, निकले और यहाँ पे ये दोस्त के पास गए और फिर घूमते फिरते यहाँ पहुंच गए। फिर हुआ कि नहीं, यहाँ से ऐसे इसका घर नहीं जाएंगे, ऐसे चल जाएंगे। मतलब कह सकते हैं कि बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए। बहुत ही पॉइंट है। आप यहाँ से निकले, यहाँ गए, ऐसे घूम के गए। जैसे आप अगर जो मान लीजिए कि पटना से बिलोंग्स करते हो, तो मैं पटना का एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपके घर और पटना स्टेशन, पटना जंक्शन, वहां आपको जाना हो तो बहुत सारा रास्ते है, ठीक, क्या है? बहुत सारा रास्ते है। आप अपने जहां से भी वीडियो को देख रहे हो वहां बैठ के सोचो और अपने घर और जहां पे आपको जाना है स्कूल, वहां का सोचो कि कितने रास्ते हो सकते हैं। तो बहुत रास्ते हो सकते हैं। यानी यहां से हम लोग ये चीज समझेंगे कि दो पॉइंट यानी आपका घर एक पॉइंट हो गया और आपका डेस्टिनेशन जहां पे आप पहुंचना चाहते हो यानी स्कूल, ये दोनों पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट रास्ता होती है। समझे? इनफाइनाइट रास्ता। तो आप कहेंगे कि ऐसे तो दो ये रास्ता है सर, चाहे ऐसे नहीं, बहुत सारा रास्ता है, ठीक है? रास्ता इनफाइनाइट है। आप मतलब रियल लाइफ में, ठीक है, आप अपने घर से इधर निकल के फिर और घूम के जा सकते हो, लेकिन अगर जो कागजी पे बात करें, बुक पे बात करें, तो यहाँ से ऐसे करके और इनफाइनाइट रास्ता है, ठीक है? लेकिन अगर जो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यदि बात करें, मतलब दो पॉइंट जाना हो और अगर जो कंडीशन लगा दे कि नहीं आपको दोनों मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, लेकिन आपको मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवलिंग करके जाना है। आपको क्या करना है? मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवलिंग करना है। तो उस केस में अपना जो रास्ता है वो एक ही है कि दोनों के बीच में जो है वो स्ट्रेट लाइन में, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के जाना है। तो ये दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए और उस रास्ते पे चल के जाइए। वो आपका होगा मतलब एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी सबसे कम दूरी आप इसी केस में ट्रैवलिंग करके जा सकते हैं। रास्ते इनफाइनाइट है, लेकिन अगर जो कंडीशन आपको बोल दिया जाए कि सबसे जो कम लेंथ का रास्ता होगा उसको ट्रैवलिंग करके जाइएगा, मतलब अपने घर से स्कूल, तो आप उसके बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे और उस पे जो चल के जाओगे वो आपका होगा मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है? तो इसका मतलब यहाँ दो तरह का रास्ता मिला। एक हो गया मतलब रैंडमली जहां मन वहां से, लेकिन अगर जो केस कंडीशन बनाए तो कंडीशनल एक रास्ता हो गया और एक अनकंडीशनल, मतलब जाना है तो कैसे भी चल जाएंगे। लेकिन अगर जो उसी में जाना है और ये कह दे कि आपको जो है जाना तो है ही है, लेकिन आपको कैसे जाना है कि सबसे कम लेंथ का रास्ता कवर करना है, तो वो है स्ट्रेट लाइन में। तो आप यहीं से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जन्म होता है। अगर जो आप दो पॉइंट के बीच में यानी पॉइंट पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, ठीक, अगर जो ये दोनों पॉइंट के बीच में यदि सबसे मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो वो है स्ट्रेट लाइन। और इसके अलावा जो भी कहीं से घूम के जा रहे हैं इधर उधर, ये ऐसे घूम के जा रहे हैं, ये यहाँ से निकले और ऐसे घूम के गए, या यहाँ से गए और फिर अपना इंग्लैंड गए, फ्रांस गए, जर्मनी गए, ब्रिटेन आए, तब इस पॉइंट पर जा रहे हैं। तो देखिए, एक और या तो ऐसे करके ऐसे चले गए या तो ऐसे करके ऐसे करे गए, लेकिन एक ऐसा रास्ता है जो कि सबसे मिनिमम डिस्टेंस है। इसके अलावे अगर जो कोई भी रास्ता है जो कि कुछ भी कोई भी पाथ है तो वो सबसे लॉन्ग है इसके अलावे। तो देखो, जो कंडीशनल ये जो स्ट्रेट लाइन हो गया ना दोनों के बीच में, अगर जो मतलब स्ट्रेट लाइन हो गया तो इस पाथ को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। इस पाथ को क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। यानी जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस वाला पाथ होगा उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और बाकी जो भी पाथ ये और ये सब जो भी पाथ ट्रैवलिंग करके जाएगा ये सब को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस।
क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, ये आपका इस केस में हो गया कि ये डिस्टेंस ट्रैवलिंग करके आया। अब आप हौच पौच हो गए होंगे, आपको ज्यादा मतलब सोचने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि जैसे आपको पॉइंट ए दे दे, क्या है, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, ठीक है, और आपको ए से बी तक जाना है। सब चीज डिलीट कर दीजिए, अब जो दिमाग में बात रखने वाला है ना उसको रखा जाए। ये कह रहा है कि अगर जो आपको कहे कि डिस्टेंस ट्रैवलिंग करके जाइए, तो हम लोग ये ऐसे करके ऐसे और ये जाएंगे, और ऐसे करके ऐसे ये करके जाएंगे, यानी इस बात पे चलेगा तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये डिस्टेंस कवर करके गया। ठीक, और इस बात पे भी चला तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये डिस्टेंस ट्रैवलिंग करके गया। लेकिन कहा कि नहीं, आप डिस्प्लेसमेंट कवर कीजिए, डिस्टेंस तो ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे मेरा भाई, एकदम चुपके से यहाँ पे ये दोनों के बीच में ऐसे करके ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इस बात पे जो चलेंगे यही एक केस होगा जो डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी इस बात पे जो हम लोग ट्रैवलिंग करके जाएंगे इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। यानी इस केस में हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो इसका मतलब दो पॉइंट के बीच में यदि हम लोग स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवलिंग करते हैं तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट ट्रैवलिंग करेंगे, और ये स्ट्रेट लाइन के अलावे जो भी पाथ पर ट्रैवलिंग करेंगे, ऐसे घूम के चल जाए या ऐसे घूम के चल जाए, तो वो सब होगा डिस्टेंस। यानी आप अगर जो दो पॉइंट दे दिया जाए, दो पॉइंट दे दिया जाए, रियल मीनिंग समझिए, दो पॉइंट दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि दोनों पॉइंट में एक बार डिस्टेंस ट्रैवलिंग करके आओ और एक बार डिस्प्लेसमेंट ट्रैवलिंग करके आओ, तो आप क्या करेंगे कि अगर जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवलिंग करके करने को बोला जाएगा तो दोनों पॉइंट में मतलब पॉइंट जहां ए है जहां बी है उसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिएगा और उस पे आप चल के जाइएगा और कहिएगा हम डिस्प्लेसमेंट कवर करके आए। और ये हालांकि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जो एकदम सीधा है, लेकिन ये हम लोग थ्योरेटिकल में, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसे सोचेंगे कि दोनों बीच का मिनिमम डिस्टेंस जो होगा, यानी दो पाथ के बीच में, दो पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस एक ही तरीके से पॉसिबल है, वो है स्ट्रेट लाइन। यदि हम लोग दो पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन ट्रैवलिंग करके जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और इसके अलावे जो भी डिस्टेंस हम लोग जो भी तरीके से जाएंगे वो सब होगा डिस्टेंस। तो ये आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक एक करके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं कि क्या होता है। देखिए, डिस्टेंस का अगर जो डिफिनेशन की बात किया जाए तो डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाई ए ऑब्जेक्ट। यानी जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, तो पहले इधर गया, इधर गया, इधर गया और इधर गया, तो ये सब लेंथ मेजर होगा, समझे। ये ए से बी तक गया तो ये सारा मतलब एक्चुअल लेंथ कहां कहां गया सब मेजर करेंगे। और अगर जो डिस्प्लेसमेंट में कहेगा कि डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो बस इस लाइन का स्टेट मतलब कहां गया, यहां पे पहुंचा हुआ है। लेकिन देखिए, कहने का मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर जो हम आंख बंद कर दिए और इधर उधर से घूम के आया और बी तक पहुंच के जाके बैठ गया, कहा कि दोनों के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस कहेंगे तो कहेंगे कि चलो बताओ तू कहां कहां गया था, तो कहा कि हम यहां से यहां गए थे फिर यहां है, तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए कहेगा तो ये सब को मापेंगे कि कितना तू चल के गया। और अगर जो डिस्प्लेसमेंट कहेगा तो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, कहां गया से कोई मतलब नहीं, अभी कहां था, मतलब कहां था तो यहां, कहां है तो यहां, ये दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेगा और वही लेंथ मेजर करेगा और डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो डिस्टेंस में क्या होगा, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। अगर जो हम लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में यदि बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि आप जितना रास्ता कवर करते हो वही आपका डिस्टेंस हो जाता है, चाहे सीधा हो या टेढ़ा मेढ़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जहां भी चल चल के आ सकते हो। देखिए, दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कोई अलग बात नहीं है, डिस्टेंस के ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल कंडीशन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट नाम दिए हैं। ये बात तो आपको क्लियर है, ठीक है। तो डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका इसका कुछ पॉइंट है। जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। मतलब आपका डिस्टेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर का खासियत होता है कि ओनली मैग्नीट्यूड की बात करता है, डायरेक्शन की बात नहीं करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, पाथ पर डिपेंड करता है, ठीक है। रूट चाहे जैसा भी है उसको हम लोग मतलब चेंज नहीं कर सकते, वो पाथ पर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी यहां से ए से बी तक गया तो कहां कहां गया ये सब हम लोग जोड़ेंगे, लेकिन अगर जो डिस्टेंस है तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल देखेंगे। यूनिट मीटर होता है, इसको डी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यदि बात करें तो फार्मूला जो होता है, अभी ये फार्मूला इसका आपको दिमाग में नहीं आएगा लेकिन आप इसको याद रखिएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम होता है, ठीक है। ये डिस्टेंस का फार्मूला हो गया। अब अपना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हम लोग बातें किए हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। यानी और स्पेसिफिक डायरेक्शन में, जैसे कहने का मतलब कि ये ए है और ये बी है, तो जब अगर जो ये ए और ये बी है तो जब इधर मूव करेगा तो एक ही डायरेक्शन में ये ऐसे मुंह इसका रहेगा, तो ये स्पेसिफिक। और अगर जो बी से सी कहेगा तो डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, इसका मतलब इधर मुंह मुड़ जाएगा, तो इसका स्पेसिफिक डायरेक्शन है, यानी फिक्स डायरेक्शन होता है। लेकिन अगर जो ऐसे डिस्टेंस ट्रैवलिंग करने तो इधर गया फिर इधर मुंह हुआ तो इधर हुआ, तो ये हो गया आपका इसमें, इसीलिए इसका स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है डिस्टेंस को, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को स्पेसिफिक डायरेक्शन है। इसको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं इट टेल हाउ फॉर इन विच डायरेक्शन एंड
ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड, मतलब कितना ये मूव किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की इसका बात करें तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ये पाथ पर मतलब इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल कहाँ है कि जैसे पार्टिकल कोई ए पॉइंट पर था और बी पर गया, तो ठीक है, तो ये इनिशियल, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं इनिशियल, और इसको फाइनल। तो देखिए अगर जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो पार्टिकल कहां पे था और कहां पे है, और इसके बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो इनिशियल और फाइनल पर सिर्फ ये डिपेंड करता है। क्लियर? और ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और जीरो, सब तीनों हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। ये चीज हम लोग देख लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसका ये जो है x2 यानी फाइनल माइनस में इनिशियल, ठीक है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस में इनिशियल। इसको याद रखिएगा, हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इसका जम के यूज करेंगे, इसका सिंबॉलिकली यानी s इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी x2 और माइनस में x1, यानी फाइनल है x2 और इनिशियल है x1। इसका यूनिट की बात करें तो जो डिस्टेंस का यूनिट होता है वही इसका यूनिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात करें तो देखिए ये दोनों में डिफरेंस है, कभी कभी आ जाता है। तो ये देखिए स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसमें डायरेक्शन होता है। ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी होता है। ये एक्चुअल लेंथ पाथ पर डिपेंड करता है, ये शॉर्टेस्ट की जानकारी रखता है। तो ये था आपका डिफरेंस। अब हम लोग अगर जो दोनों की और बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है ऑलवेज लेस एंड इक्वल टू, यानी इक्वल टू डिस्टेंस बट इट कैन नेवर बी ग्रेटर दैन डिस्टेंस। ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा उसके बराबर होगा, नहीं उससे छोटा होगा। यही चीज जैसे मान लीजिए कि ये अगर जो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, ये सॉरी लेस एंड इक्वल टू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस से हमेशा छोटा होगा और बराबर होगा। बराबर कब होगा, तो जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवलिंग करेगा तो उस समय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है, जो कि इसको तो डिस्टेंस कह ही सकते हैं, मतलब डिस्टेंस के ही स्पेशल एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको डिस्प्लेसमेंट कहें। तो ए से बी तक के अगर जो गया तो इसको तो हम लोग ये इस पाथ पर गया तो इस समय कहेंगे कि हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होगा, और इसके अलावा जो भी चाहेगा वो डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस क्या होगा, बड़ा हो सकता है और एक केस में इक्वल हो सकता है। चलिए ये सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अगर जो कंप्लीट सर्किल पे जाएगा, क्योंकि देखिए अगर जो ऐसे घूम के चल जाएगा तो जो इनिशियल होगा वही फाइनल होगा, तो यानी कोई भी पार्टिकल यदि सर्कुलर पाथ पर चलता है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस होगा 2πr। ठीक है, अगर जो नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे इस केस में यानी ए से कोई पार्टिकल चलना स्टार्ट किया है, ठीक है, और वो फिर इधर गया है, यानी 6 किलोमीटर इधर गया, फिर 7 किलोमीटर इधर गया, फिर आपको 11 किलोमीटर इधर गया, फिर इधर गया और फिर इधर गया, और वो पार्टिकल कहां पे है, तो वो पार्टिकल यहां पे है। क्लियर? ठीक है, ऐसे ऐसे ये मूव करके गया, यानी यहां से चलना स्टार्ट किया और ये चीज ऐसे यहां पे पहुंच गया। देखिए अगर जो इस केस में हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, तो डिस्टेंस जो होगा वो टोटल लेंथ होगा। यानी अगर जो आप इसको यहां से ये चला तो इस पाथ पर कितना चला, तो इस पाथ पर 6 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा टोटल ऐड करेंगे प्लस, फिर इधर कितना चला 7 प्लस, फिर ये कितना चला 11 प्लस, फिर ये कितना चला 16 प्लस, और फिर ये कितना चला 5, तो ये कितना हो गया मेरा भाई 7 6 13 और 13 24 24 40 और 5 45, यानी 45 हो गया ये आपका। अगर जो ये डिस्टेंस जो है वो 45 हो गया, क्योंकि कहां कहां गया, ये मेजर किए, ये मेजर किए, ये मेजर किए, फिर ये मेजर किए, ये मेजर किए। लेकिन अगर जो इसी केस में आपको डिस्प्लेसमेंट बोल दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट की बोल दिया जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना है कि देखिए पार्टिकल कहां पे है, यहां पे है, और कहां यहां पे था और कहां पे पहुंचा, यहां पे, तो आपको डिस्प्लेसमेंट में बस खाली ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, ये आपको मिल गया तो वही आपका डिस्टेंस हो गया। तो ये कितना है 9 किलोमीटर। तो अगर जो डिस्प्लेसमेंट की बात किया करेगा तो सिर्फ 9 किलोमीटर ही हम लोग लिखेंगे, और अगर जो डिस्प्लेसमेंट की बात किया, जो डिस्टेंस की बात करेगा, तो ये 45 किलोमीटर ट्रैवलिंग करके गया है पार्टिकल। क्लियर? तो आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर जो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और बेल आइकन को ओपन कर लो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। देखिए अगर जो आप ये चैनल पे पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 8 से लेकर 12 तक पढ़ाई होती है, ऑल सब्जेक्ट विद क्लियर कांसेप्ट के साथ में होती है। तो आपके भाई बहन रिश्तेदार पास पड़ोसी सगे संबंधी कोई भी हो तो उनको आप ये चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। इसी क्लैरिटी के साथ में हर एक टॉपिक हर एक चैप्टर आपको फिनिश किया जाएगा। थैंक यू।